सरकारी चाय बहुत मीठी होती है। इसे पी पी के कई लोगों के दांत खट्टे किए मैंने। 100 करोड़ की आबादी वाले देश को ये गिने चुने लोग चलाते हैं। ये देश की कहानी लिखते हैं और मैं उनकी कहानी लिखता हूं। पेशा है मेरा। हाय, मैं संजय बारू, एडिटर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्यों संजय जी, हेडलाइन खोज रहे हो? आज की हेडलाइन तो आप ही है चौहान साहब। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मुबारक हो, बड़ी मिनिस्ट्री है। आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास ही रखने वाले हैं। खबर पक्की है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे बता दिया। आप आंख बंद करके हेडलाइन छाप दो। एक्सक्यूज मी। सरकार में वापसी मुबारक हो अन्ना। शुक्रिया बारू, शुक्रिया। क्या नया ताज़ा? आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है? फाइनेंस। और क्या? अच्छा, मैंने तो सुना है पीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बारू, अगर पीएम फाइनेंस संभालेंगे तो मैं क्या करूँगा? बारू, आपका एडिटोरियल सच हो गया। पार्टी ने डॉक्टर को बुला लिया। बहुत सालों बाद एक ऐसे पीएम आए हैं जिनकी रिश्तेदार रियल एस्टेट में ना हो। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स खेल पाएंगे? नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक माइनॉरिटी में सरकार चलाई थी। डॉक्टर साहब ने अपने गुरु से कुछ तो सीखा होगा। सर मिस्टर बारू, आपको हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। चिदम्बरम होंगे न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आपको तो डॉक्टर साहब ने ही बताया था ना। एक्साइटमेंट में हाई कमांड से पूछे मैंने, शायद मुझे बता दिया होगा।
इलेक्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं जीता, जनता ने मैडम को चुना है, मैडम ने पीएम को चुना। ये सच्चाई है और ये सच्चाई हर लेवल पे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। पटेल साहब, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक से बैठाना हो। मिस्टर इज राइट पटेल साहब, पीएमओ का पूरा कंट्रोल है पॉलिसी पे। ये सब आसान नहीं होगा। पॉलिसी हम तय करेंगे ना। एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, मैडम उसे चेयर करेंगी, जो गरीबों के विकास के लिए काम करेगी। यस, इसे लेफ्ट व्यू खुश रहे। हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई वफादार ब्यूरोक्रेट बिठाना पड़ेगा। कोई है नजर में? वो लोग चल और कौन? चॉइस अच्छी है। सर ये है सर आपके अप्रूव्ड लोगों की लिस्ट सर। लिस्ट काफी छोटी हो गई। पुलोक चैटर्जी, गांधी फैमिली के खास, आज पीएम सर को उनके मांगे हुए लोगों की लिस्ट सोनिया जी से अप्रूव करके लाए हैं। आपको क्या करना होगा पुलोक? सर मेरा काम होगा पीएमओ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सर तालमेल रखना। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपका ब्रीफ क्या होगा? सर मेरा ब्रीफ है मैडम को ब्रीफ करना। सर अगर उनको आपके निर्णय के बारे में पता होगा तो उनका काम आसान हो जाएगा सर। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है ये एनएससी तय करेगी? नो 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 सर, नो नो सर, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा ना सर। एनएससी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे सुझाव देगा सर, दैट्स इट। ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। आखिरकार पीएम को अपने याद आ ही गए और मुझे कॉल आ गया। उन दिनों वो यूजीसी चेयरमैन थे। पहली मीटिंग में उनका डिटेल इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू छपते ही डॉक्टर साहब के ऑफिस से फोन आया। अक्सर लोग मुझे इंटरव्यू के बाद तारीफ के लिए बुलाते हैं। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। प्लीज सिट। सर दैट्स अ रियली नाइस टाई यू आर वेयरिंग। आपका जो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था जी सर। वो ठीक हो गया? नहीं सर, नया लिया। प्लीज गिव इट टू मिस्टर कडू। आपने जो मेरा इंटरव्यू किया है वो पढ़ा है? आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको देश की हालत का पता है, भारी समस्या है। इसीलिए मैंने जानबूझकर साउथ कोरिया का नाम दिया। उनके जैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे यहाँ। आपका काम था ये बात देश तक पहुंचाना, आपसे वो भी नहीं हो पाया। सर मैंने आपका पूरा इंटरव्यू लिखा था। वो न्यूज डेस्क पे शायद कुछ गलती हो गई होगी। मैं चेक करवाता हूँ। चेक करेंगे और क्या, किसी और को ब्लेम करेंगे? मिस्टर बारू, आपके सबॉर्डिनेट की गलती आपकी गलती है। संजय, मेरे प्रेस सेक्रेटरी बनोगे? बिल्कुल बनूंगा सर, मगर मेरी दो शर्तें हैं। सर मैं आपका मीडिया एडवाइजर बनना चाहता हूं। ये इंटरनेट के जमाने में प्रेस सेक्रेटरी आउटडेटेड लगता है। आई एम ओके अबाउट दैट। और दूसरी शर्त? सर मैं सिर्फ आपको ही रिपोर्ट करूंगा। अरे मैम, आप क्यों तकलीफ उठा रही है? अरे अब प्रोटोकॉलों की बातें मत करो। 30 साल से अपने घर में मैं ही चाय पिलाती हूँ, अब अपनों से क्या प्रोटोकॉल। थैंक यू। सर मीडिया को मैनेज करने के अलावा आप क्या उम्मीद रखते हैं मुझसे? पीएम की कुर्सी जमीन से दूर कर देती है। सिर्फ फाइल्स, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं। मुझे हर खबर चाहिए। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के।
पॉलिटिक्स भी महाभारत की तरह है। संजय, तुम्हें मेरा संजय बनना होगा। तुम इनकी आंख और कान तो बन जाओगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? मैम, दिस इज नॉट माय टर्फ। You may not understand this turf, but bureaucracy is a turf war. सबकी नजर सब पर है। आपने जरा सी भी जगह दी तो कोई तीसरा उस जगह को घेर लेगा। और आपको इन्हीं की यही बात इनको बार बार बतानी पड़ेगी। सर की भविष्यवाणी जल्द ही सच हो गई। शुरुआत मनी ने की। ये मनीष सर ने भेजी है। एक सेकंड ना बेबी। किसी भी पीएमओ में पहुंच बहुत जरूरी होती है भाई। और डॉक्टर साहब तक मेरी पहुंच 3 लोगों के आड़े आती थी। मणि, असली नाम JN दीक्षित, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन पॉलिसी के पंडित और मेरे अच्छे दोस्त। एक्सपर्ट थे तो सबका काम उनसे बेहतर ही जानते थे। और इसीलिए टफ वॉर में मुझे हराना मुश्किल है। माइक, असली नाम MK नारायण, पेशे से जासूस, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। मैडम के खास। किस नेता का पैसा कहां लगा हुआ है वो सब खबर रहती थी। गुस्से में हो या मजाक में, हर किसी को एक बात जरूर कहते थे, सुनो। I have a file on you. माइक और मनी जैसे दिग्गजों के आगे डॉक्टर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी TKA नायर, इसकी थोड़ी कम चलती थी। मगर कॉर्नर ऑफिस मुझे ही मिलेगा। और फाइनली सुबू, PM के पर्सनल सेक्रेटरी। सुबू का एक ही पैशन था, ज्योतिष शास्त्र। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सर, एक सेकंड देखिए। कुछ ब्रीफिंग्स में NSA का अप्रूवल लेना होगा, इसमें गलत बात क्या है? सर, जैसे मनी आपके एडवाइजर है वैसे मैं भी हूं। और सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट। शांत हो जाओ, बैठो। सर, आपकी पूरी टीम में सिर्फ मैं ही हूं जो ब्यूरोक्रेट नहीं है। ये 24 आवर न्यूज मीडिया नोट्स, फाइल्स, अप्रूवल्स का वेट नहीं करती है। अगर किसी झूठ का जवाब 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाए तो वो झूठ सच कहलाते हैं। सर, ठीक है, मैं मनी से बात करता हूँ। बारू, रूटीन सर्कुलर पे इतना गुस्सा, और वो भी दोस्तों के साथ। आओ असली कॉफी पिलाता हूँ। गेस करो, सुबह सुबह मेरी किससे बात हो रही थी? किससे? नटवर सिंह। ओ, क्या कह रहे थे? परेशान थे बेचारे। कह रहे थे कि अभी भी उनकी फाइल्स आप क्लियर कर रहे हैं। एक बात बताऊं बारू, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डरता। उन्हें PM साहब को सब बताने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। एनीवे, तुम चिंता छोड़ो, तुम सिगार पियो। PMO में स्मोकिंग मना है ना? हमारे लिए रूल्स? अरे हम ही तो PMO हैं। हम ही तो PMO हैं। And with that I conclude my remarks. Thank you. मेरा बहुत ही सिंपल सवाल है, इस डील से हमारा न्यूक्लियर वेपन्स पर क्या असर होगा? सर, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई असर नहीं होगा। ये बात हमने शुरू से ही साफ कर दी है। हम जो चाहे बना सकते हैं। इस डील से हमारे लिए यूरेनियम का दाम कम होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जेंटलमैन, सारे देश को आप पे गर्व है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहे हैं। सर, ये यहाँ से
वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चुप रहकर बोलने में वाजपेयी जी तो उस्ताद थे, उस्ताद। एक मुस्कुराहट में बहुत कुछ कह दिए। बीजेपी अब हमारे साथ थी। ऐसे अजीब महाभारत है ये भारतीय राजनीति। ऑपोजिशन एलाय बन गया, एलाय ऑपोजिशन। पीएम पार्टी का, लेकिन पार्टी पीएम की तो नहीं लग रही थी। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 20 साल बाद मुझे तो नहीं आया। राम, क्या हेडलाइन दिया है यार, क्या हेडलाइन दिया है। बारू, प्रॉब्लम है। एन राम, हिंदू अखबार के लेफ्टिस्ट पब्लिशर और एडिटर, लेफ्ट लीडर्स के खास दोस्त। एन राम की ग्रीन लाइट मतलब लेफ्ट की ग्रीन लाइट। लेफ्ट इस दिल को सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं पीएम सर को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। सर, आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? यस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रकाश कारत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला था। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। मैडम, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग बयान दिया है। क्या आप समय से पहले इलेक्शन चाहती हैं? हमें आपसी टकराव नहीं करना है। ये गठबंधन का धर्म नहीं है। मगर क्या आपको लगता है कि लेफ्ट अनरीजनेबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेफ्ट की कुछ विचारधारा और मुद्दे हैं, वो सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। और आप इस बात से खुश हैं? बिल्कुल। Yes, that's correct. वेलकम डॉक्टर साहब। आपने जो बयान दिया वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था। क्या आपको लगता है कि आपने लाइन क्रॉस की? चल रहा है? जी बिल्कुल साहब। वेल, मैं लेफ्ट को जवाब दे रहा था। मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइन क्रॉस की। मुझे इल्म है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। सर, इज द न्यूक्लियर डील ऑफ? और अगर ऐसा है तो आपकी sayar का क्या होगा? वेल, हम वन इश्यू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है।
ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने चुप्पी साध ली। सारे देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील या नो डील। हेलो जी सर, अभी आया। जी सर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजय। सर क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? न्यूक्लियर डील के बारे में क्या बोला तुमने? Dad, how are things at the embassy? The ambassador wants to know what the PM meant. What's there to add? Whatever he said is out there. What do I think the PM meant? Probably this, Dad. Ke sara sara. ये के सरा सरा का क्या मतलब है? सर मैं किसी कोड लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। आपके जासूसों ने गलत खबर दी है। ये हिचकॉक की फिल्म का गाना है। Man who knew too much. डोरिस डे ने गाया था। मगर ये का क्या मतलब है? के सरासरा का मतलब है जो होगा सो होगा। सर न्यूक्लियर डील पे मैं सबको यही जवाब देता हूँ। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ मैडम। मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। But must you give me this? Must you resign? मैडम, लेफ्ट हमारे गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है। वो हमें IAEA में एम्बेरस करना चाहता है। अगर हम लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं तो फिर मेरे पास रिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं आपके इस्तीफे से हंगामा हो जाएगा। मैडम, या तो हम लेफ्ट को इग्नोर करके डील आगे बढ़ा सकते हैं या फिर लेफ्ट के साथ समझौता करके डील को यहीं रोक सकते हैं। अगर यूपीए सेकंड ऑप्शन लेती है तो फिर आपको कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक बार सोच लीजिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। और सबसे बड़ा वार कल रात को ही हुआ था 10 जनपथ में। वैसे पुलक के आने से पहले मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूँ। पीएमओ में आखिरी हो सकती है। May I come in, sir? प्लीज कम इन। How are you, sir? आपको सोनिया जी ने भेजा है। जी सर। सर प्लीज आपका रेजिग्नेशन वापस लीजिए सर, प्लीज। मैंने अपनी बात सोनिया जी के सामने रख दी है। अब इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू। सर, सोनिया जी आपको इस्तीफा नहीं देने देगी। आप अपनी बात पे अड़े रहें। लेफ्ट के साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। के सरा सरा। हमने आज राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन
वापस ले लिया है। हमने एक और पत्र दिया है जिसमें हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वो संसद में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी सरकार का बहुमत साबित करें। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? सर, अमर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। वो यूएस में है। सर, मुझे लगता है कि अब हमारी डील पास हो जाएगी। आपसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं आप हमें गाइड करें। हम देश के लिए सही फैसला करना चाहते हैं। ये क्या सही डील है? बिल्कुल सही है। तुम्हारा फर्ज ये डील का समर्थन करना देश के लिए ये फायदेमंद है। बस आपसे हम यही सुनना चाहते थे। अब हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। राजनीति है भाई। देश में डॉक्टर साहब की अच्छी सेहत के लिए कहीं पूजा तो कहीं प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में क्या डॉक्टर साहब लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल सभी कर रहे हैं। अब तक देश की नजरों में डॉक्टर साहब हीरो बन चुके थे, मगर हर हीरो की तरह उनकी भी एक कमजोरी थी, उनकी अपनी पार्टी। और पार्टी के आड़े आता था मैं। शुरू के दिनों की बात है। कैसा लग रहा है पीएमओ में आपको? चैलेंजिंग है पर मजा आ रहा है। तो चंद्रशेखर जी के साथ क्या हो गया? बड़े नाराज लग रहे थे आपसे। उन्होंने पीएम सर से मीटिंग के बाद तेलुगु मीडिया में कहा कि तेलंगाना पे डिस्कशन हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पीएम से तेलंगाना पे एक शब्द भी नहीं कहा। कहने सुनने में कंफ्यूजन हो जाता है, और आप भी छोटी छोटी बातों पे क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अपना काम जानता हूं, वही कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन क्या करें पटेल साहब, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन पार्टी के अलाइज को तो नाराज नहीं कर सकते। मेरी सलाह मानेंगे आप? मुझसे माफी मांग लीजिए कि ऐसा ना हो आपको जॉब से रिजाइन करना पड़े। मेरी नौकरी की चिंता क्यों करते हो पटेल साहब? पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। जिस दिन वो बोलेंगे रिजाइन कर दूंगा। डॉक्टर साहब कहाँ कुछ बोलते हैं। न्यूक्लियर डील के वक्त रोज एक नया पीएम कैंडिडेट अनाउंस हो रहा था। अब लड़ाई पीएम वर्सेस पार्टी बन गई थी। हम तो तैयार थे। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम धरावा। संजय, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूं।
मीडिया रोज एक नया पीएम अनाउंस करती है। ये खबरें बहुत डिप्रेसिव है और पार्टी से कोई डिनायल भी नहीं आता। सर मैं आपसे कल सुबह ही इसके बारे में बात करने वाला था, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। तुम ये न्यूज नहीं रोक सकते। आप रोक सकते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत डिफेंसिव लगता है। सर मैं पॉलिटिकल सॉल्यूशन सोच रहा हूं। सर ये सारी खबरें प्लांट हो रही है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग भूल गए कि आप कांग्रेस के पीएम नहीं हैं, आप पूरे यूपीए और उनके 11 एलाइज के पीएम हैं। और वो एलाइज आपको बहुत मानते हैं। आपको कुछ बोलने की या मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सर, क्या हमारे पीएम रिजाइन कर रहे हैं? सर क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? सोनिया गांधी का अगला कदम क्या? सर इस पर आपकी क्या राय है? बताइए सर। अरे सब अफवाह है। मनमोहन सिंह जी यूपीए के पीएम है। हर दल का कॉन्फिडेंस वो एंजॉय करते हैं। उनके रिप्लेसमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम सारे एलाइड उनके काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साहब, राहुल गांधी यूथ डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी? जी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक। मारो मारो, ये रिलीज करा दीजिए मीडिया में। राहुल जी ने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि मनरेगा के काम बढ़ाए जाएं। पीएम खुश हैं इस बात से। पीएम खुश है, इसका मतलब क्या है? पार्टी का सजेशन पीएम को पसंद है। आपको प्रॉब्लम है इससे कोई? प्रॉब्लम ये है कि यही बात सर ने 15 अगस्त को सारे देश से कही थी और रिपोर्टर्स सब सुनते हैं, सब लिखते हैं, साला याद भी रखते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो जानते ही होंगे। और कुछ काम हो पटेल साहब जरूर बताइएगा, लेकिन ये आप रख लीजिए। मॉर्निंग सर। संजय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मनरेगा देश को मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। ये एसएमएस आपने भेजा, वो भी पत्रकारों को, एक्सप्रेस को। सर क्या मैंने कुछ गलत कहा? सर वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? आप देश के पीएम हैं। रघुवंश प्रसाद जैसे मंत्रियों के काम का क्या? मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और आपकी इमेज? मेरी इमेज सही रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है सर। दुनिया आपको देख रही है। अगर आपका क्रेडिट चोरी हो सकता है तो देश में सुरक्षित क्या है? संजय, प्लीज डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। उनको सारे क्रेडिट लेने दीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। आप मेरी स्पीचेस लिखिए। ये पब्लिक पोजीशनिंग, ये पब्लिक इमेज, इस सब के बारे में वक्त बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू। सॉरी सर। एक बात और, प्लीज आइए।
अखबार पढ़ते हैं आप? सॉरी सर। पीएमओ चेयर की चिंता छोड़िए, अपनी चेयर की सोचिए। आज फिर आया है अखबार में, पंजाब केसरी। आपको पीएमओ से निकाला जा रहा है। 3 महीने पुरानी बात है सर। मैं सोचता हूँ आप एक बार मैडम से मिल लो। मैडम से क्यों सर? आप उनसे कहो कि अखबारों में आपके खिलाफ गलत आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं। मैं खुद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। सोच के बताता हूँ सर। ठीक है। नॉट नाउ नायर, मैं बिजी हूँ। 2 मिनट। एमपीज का कॉल आ रहा था, आपकी कंप्लेंट हो रही थी। आपने कुछ कोड दिया था क्या पेपर में? आपको एमपीज कॉल करते हैं क्या? यस, दिस इज द पीएमओ। कोई भी कॉल कर सकता है। आप एक बार मैडम से मिल लो। आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट। सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पॉलिटिक्स में ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, साला जर्नलिस्ट हूँ। वहाँ चमचागिरी के नहीं, जिद के मार्क्स मिलते हैं। वैसे नायर, आप नीचे जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था। एक बार फिर से सोच लो संजय। सर, अब मैं और ये पॉलिटिकल गेम्स खेल नहीं सकता हूँ। मैं रिजाइन नहीं करना चाहता हूँ। आर यू श्योर? आई एम। सर, जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, पार्टी वो मुझे करने नहीं देगी। और माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भी अपनी इमेज में कुछ खास इंटरेस्ट तो है नहीं। मैं अपने काम से जाना जाऊंगा संजय। ऑफिशियल रीजन क्या लिखा है अपने रेजिग्नेशन लेटर में? सर, तन्वी का एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। तो मैं सोच रहा था कि I'll take a job at this school. मत जाओ संजय। अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए फुलिश डिसीजन। आप इसे तो सीखा है सर। Sometimes it is wise to be foolish. मेरी स्पीचेस तो लिखोगे ना सिंगापुर से? आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। वन मोर थिंग, जाने से पहले एक झपकी तो देते जाओ काके। टेक केयर। उठ गए आप? पानी लेंगे? Can you pass my glasses? कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर। आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। इट वॉज जस्ट ए प्रिवेंटिव सर्जरी। मेरी तीनों आर्टरीज ठीक है। आई एम फाइटिंग फिट। सर, 3 महीने में इलेक्शन है। आपकी जीत गारंटीड है और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे। पार्टी की क्या राय है? सर, सच सबको पता है। ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है।
पार्टी बहुत सेफ खेल रही है। हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो। सिंगापुर कैसा है? बात मत टालिए। मनमोहन से कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी मिस्टर बारू। यस। मेरी बेटी भी एक जर्नलिस्ट है, बिग फैन। वैसे एक बात बताइए, आपने पीएम को क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं, बता दीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मुझे तो डॉक्टर साहब भीष्म जैसे लगते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं है, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए। सर, महाभारत में 2 फैमिलीज थी, इंडिया में तो एक ही है। अरे वहां जाने तो दो। बड़े टाइम से काफी चर्चा हुई है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहिए। बाकी सबका तो पता नहीं, मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस ऑर्डिनेंस के साथ। ये करना चाहिए, हार के फेंक देना चाहिए। बकवास है ये ऑर्डिनेंस। दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर यूपीए सरकार बुरे तरीके से घिर गई है। पहले अध्यादेश का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी, अब राहुल गांधी भी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। राहुल ने पहले कड़ा बयान दिया, फिर अध्यादेश को बकवास बताकर प्रधानमंत्री को खत लिखकर इस पर फिर से विचार करने को कहा। राहुल के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मामले पर सोनिया गांधी से बात। हम यहाँ एक्स मीडिया एडवाइजर ऑफ पीएम मिस्टर संजय बारू से बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप राहुल की इस हरकत पर? देखिए, अगर उनकी खुद की पार्टी के लोग उनका सम्मान तक नहीं कर सकते, तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पापा, मिस्टर बारू सही कह रहे हैं। अब क्या पॉइंट है? और कितना बदनाम करेगी पार्टी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, आपसे एक बात बोलनी थी। अपने पीएमओ में जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, उसे लिखने का समय आ गया है। मेरे बारे में भी लिखोगे? सर, सच लिखना इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। आप एक जीनियस हो। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग आप पे हंसते हैं। मैंने जो होते देखा वही लिखूंगा। मेरे बारे में? सर, पूरी ईमानदारी से लिखूंगा। कड़वा सच भी? वो भी शायद वही। सर, मुझे सच के सारे पहलू पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि सच के कितने पहलू। बस अपना और आपका, हम दोनों का सच लिखूंगा। इस मीटिंग के बारे में भी लिखोगे? कम। आई मिस यू संजय। तुमसे एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। कहिए सर। 3 जनवरी को मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या बोलूं देश? आपके स्पीच राइटर सर? अगर वो कर सकते तो तुमसे क्यों कहता। एक आखिरी बार मेरी
आवाज बन जाओ। पीएम साहब आपको बहुत अग्रेसिव रहना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, प्रेस आपको कॉर्नर करना चाहेगा। सब अटैक्स राहुल पे डिफ्लेक्ट करो। वो मैं नहीं कर सकता। मैं हूं ना सर, मैं स्पीच लिखता हूं, आप सब समझ जाएंगे। पार्टी डॉक्टर साहब को लायबिलिटी बनाना चाहती है, वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मुझे तीसरा टर्म नहीं चाहिए। कुछ महीनों में आम चुनाव के बाद मैं ये कुर्सी नए प्राइम मिनिस्टर को सौंप दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यूपीए के चुने हुए पीएम हों और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि हमारी नई पीढ़ी के लीडर इस महान देश को आगे ले जाएंगे। Sir, is this a goodbye? सर, आपने किसी करप्शन स्कैंडल पर कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टर्म पे आपको क्या कहना है? क्या राहुल गांधी अगले पीएम कैंडिडेट होंगे? क्या आपको पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है? मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे मीडिया के नजरिए से नहीं देखेगा। हिंदुस्तान को एक चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान को 10, 11, 12 करोड़ लोगों की चौकीदारी की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले शाहजहां यहाँ आए थे। आजकल वो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। और चुनाव हिंदुस्तान का है, हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं। तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मां बेटे की सरकार गई, जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को पहचान नहीं सकते भाई। आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल की आवाज तो सुन के जाओ। Can you take back this election, or you have already lost it before it began? Because most of the survey are saying Congress will be reduced to its lowest ever tally. क्या किताब लिख दी तुमने? आपने पढ़ी? अभी कहाँ? डॉक्टर साहब तो सुबह से एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या लिख दिया तुमने? उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो खुश है? लग तो रहा है। तुम आके मिलो। मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, लैंड होते ही फोन करूंगा। डॉक्टर साहब ने भीष्म जैसी गलती की, परिवार के आगे झुक गए। राहुल को आगे करने के लिए डॉक्टर साहब ने खुद को पीछे कर दिया।
उनके लिए परिवार पार्टी से बड़ा था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या डॉक्टर साहब को पता है कि मैं उनसे बात करना संजय बारू उनसे बात करना चाहते हैं? बॉस आर यू श्योर? क्योंकि ये पीएमओ कल जवाब देगा। मतलब हेलो हेलो बैड न्यूज़, बुक्स की सेल्स डाउन है। अरे मुझे लगा कि इलेक्शंस के दौरान रिलीज करेंगे तो सेल्स काफ़ी अच्छी होगी, बट आई थिंक माई प्लान डजंट सीम टू बी वर्किंग। हेलो, क्या हुआ? कहाँ गुम हो? यार 3 दिन हो गए, डॉक्टर साहब का अब तक फोन नहीं आया। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत लाभ के लिए लिखी गई है। हम इसके सारे फैक्ट्स, तथ्यों को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। इससे एक जिम्मेदारी वाले पद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। संजय बारू ने किताब लिखकर पीएमओ के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेट्स मिस्टर बारू, पीएमओ ने आपका काम कर दिया है। किताबों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। अब जल्दी जल्दी अपनी अगली किताब लिखना शुरू कर दो। बदनाम होंगे तो क्या, नाम ना होगा? पटेल साहब